हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग डेली का करंट अफेयर्स में हम लोग एमसीक्यू देख रहे थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाता है आपके लिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। बीपीसी टीचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत सारे एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि हाल ही में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया, है ना। आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया, एक दिवस जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है, तो यह 10 नवंबर हो जाएगा। 10 नवंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, 10 नवंबर को। आंसर आपका ए हो जाता है। यहाँ पे देखिए, कहता है यहाँ पे कि आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 से, है ना, आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 के प्रत्येक वर्ष धन्वंतरी जयंती के दिन आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाता है। पूछा जा सकता है किस जयंती के दिन ये हुआ, तो धन्वंतरी जयंती के दिन प्रत्येक मतलब इसका जो दिवस है उसका आयोजन किया जाने लगा। 2023 में आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 को मनाया गया और 2023 में जो थीम रखा गया, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, ये थीम हो जाता है 2023 में। एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद जो है यह इसका थीम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। कहता है हाल ही में वर्ष 2027 से 28 तक, है ना, हाल ही में वर्ष 2027 से 28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी किसने प्रदान की है ना, मंजूरी किसने प्रदान की है। हाल ही में वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी किसने प्रदान किया, तो ये मंजूरी जो है महाराष्ट्र के द्वारा प्रदान किया गया। आंसर सी हो जाता है, महाराष्ट्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। नवंबर 2023 में महाराष्ट्र के राज्य मंत्रिमंडल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान किया गया। यह पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को क्या किया गया, मंजूरी प्रदान किया गया। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 10 नवंबर 2023 में महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि हाल ही में पहली इंडस एक्स, है ना, हाल ही में पहली इंडस एक्स निवेश बैठक का, है ना, निवेश बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, है ना, कहाँ आयोजन इसका हुआ। कहता है कि पहली इंडस एक्स निवेश बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। आंसर डी है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, रक्षा उत्पादन विभाग और अमेरिकी रक्षा विभाग के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस ने पहली भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम निवेशक बैठक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के वन्य जीव आवास कार्यक्रम के एकीकृत विकास के तहत समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया गया, है ना, यह आदेश जारी किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 155 नंबर सवाल है। कहता है हाल ही में पहली बार T20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी
यह प्रश्न पूछा जाता है, बहुत भी आई है, किसने जीता है ना। पहली बार T20 प्रतियोगिता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो खिताब है किसने जीता, तो यह खिताब पंजाब के द्वारा जीता गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा, पंजाब के द्वारा। पंजाब ने मोहाली के बिंद्रा स्टेडियम में, है ना, ये भी पूछा जा सकता है, बिंद्रा स्टेडियम में बड़ौदा को 20 रन से हराकर अपनी पहली T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। और इस ट्रॉफी का पहली सीजन 2006 से लेकर के 7 में खेला गया, जिसे तमिलनाडु ने इसे जीता। 2006-7 में तमिलनाडु ने जीता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, है ना, एंटोनियो कोस्टा ने पद से इस्तीफा दे दिया, है ना। हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा ने पद से इस्तीफा दे दिया, तो यही आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है ना, एंटोनियो कोस्टा, और ये पुर्तगाल के हैं। आंसर बी हो जाएगा, पुर्तगाली प्रधानमंत्री हैं, जो भ्रष्टाचार के कारण इन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जो हैं एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेला डी सूजा को अपना इस्तीफा सौंप दिया और लिथियम अन्वेषण रियायतें, है ना, लिथियम अन्वेषण रियायतें, साइंस बंदरगाह, हाइड्रोजन संयंत्र परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार के आरोप के चलते इस्तीफा इन्होंने दे दिया, इस्तीफा इन्होंने दे दिया। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार किसके साथ पहले रेल लिंक कोकराझार, है ना, कोकराझार गोलेखु प्रस्ताव पर सहमत हुए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार किसके साथ, कहता है किसके साथ पहले रेल लिंक कोकराझार गोलेखु प्रस्ताव पर सहमत हुए हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है, भूटान हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहीं पे देखते हैं, कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के 5वें राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के बीच बैठक के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और सीमा पार कनेक्टिविटी पर चर्चा की है। इसमें असम के कोकराझार को भूटान के संपर्क सरबग जिले को गुलेफू से जोड़ने वाले 58 किलोमीटर रेल लिंक परियोजना पर सहमत हुए हैं, रेल लिंक परियोजना पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है ना। हाल ही में जारी रिपोर्टों के अनुसार कहा जा रहा है कि 2022 में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश आपका चीन हो जाएगा। आंसर क्या है, डी हो जाता है ना। चीन के द्वारा सबसे ज़्यादा आवेदन किया गया। देखते हैं हम लोग कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक डेरेन टैगे ने, है ना, डेरेन टैगे ने वार्षिक विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट चीन यानी कि 3.46 मिलियन और दूसरे स्थान पर अमेरिका जो 5 लाख और तीसरे स्थान पे जो जापान है 4 लाख पेटेंट का आवेदन किया गया, है ना, पेटेंट का आवेदन किया गया, जिसमें नंबर 1 आपका चीन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एक माह में, है ना, हाल ही में एक माह में सर्वाधिक 16.1 मिलियन टन का कार्गो संभालने वाला, है ना, कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन हो जाता है, इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला बंदरगाह कौन हो जाता है, कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह हो जाएगा। आंसर क्या है, डी हो जाता है, मुंद्रा बंदरगाह जो देख रहे हैं आप। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल, है ना, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रमुख मुंद्रा पोर्ट ने 16.1 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो को संभालने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किया है।
उपलब्धि हासिल किया है। नेक्स्ट देखेंगे 160 हमारा हो जाएगा। कहते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना? तो 95 सदस्य जो है, 95वां जो है यह चिली हो जाता है। आंसर क्या है? सी हो जाएगा, चिली। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 95वां कंट्री हो गया, है ना, 95वां कंट्री हो गया। पूछा जा सकता है नवंबर 2023 में, है ना, नवंबर 2023 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ चिली के राजदूत जुआन अंगोलो की बैठक हुई और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और प्रमुख जो हैं इनके अजय माथुर हो जाते हैं। इसके जो प्रमुख है अजय माथुर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक बोगोटा घोषणा, है ना, वैश्विक बोगोटा घोषणा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, किससे संबंधित है? तो रिवर डॉल्फिन से संबंधित हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवर डॉल्फिन से ये संबंधित हो जाता है, रिवर डॉल्फिन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहते हैं कि 11 एशियाई, है ना, यहाँ पे देखिए 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने, है ना, दक्षिण अमेरिकी देशों ने विश्व की रिवर डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए बोगोटा कोलंबिया में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और इसमें बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, ये देश याद रखना पड़ेगा, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल और पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला क्या है, शामिल हो जाते हैं इसमें। यह कंट्री याद रखना पड़ेगा, है ना। यह रिवर डॉल्फिन जो 6 प्रजातियों को विलुप्त होने की जो बात किया गया है, इसमें पूछा जा सकता है देशों के बारे में। तो बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला शामिल हो जाते हैं। इस कंट्री को याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में आयोजित, है ना, हाल ही में आयोजित सुल्तान जोहार कप 2023 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत VVI है ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में आयोजित सुल्तान जोहार कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे आयोजित सुल्तान जोहार कप 2023 में। तो भारत ने कांस्य पदक जीता। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कांस्य पदक जीता। चलिए आगे देखेंगे हम। नवंबर 2023 में, है ना, नवंबर 2023 में जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के जोहार बाहरू, है ना, जोहार बाहरू के तमन दया हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान को 6-5 से हराकर सुल्तान जोहार कप 2023 में कांस्य पदक जीता है ना, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी किया है? इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और यह जारी किया UNDP के द्वारा। आंसर ये हो जाएगा, UNDP के द्वारा इसे जारी किया गया है। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट शीर्षक से जारी किया गया है इसको। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 164 है। कहता है हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑल क्लियर, है ना, ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे हो जाता है? ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध जो है यह भूटान से हो जाएगा। आंसर क्या है? ये हो जाएगा, भूटान से इसका संबंध हो जाता है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर, है ना, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम की ऐतिहासिक यात्रा, है ना, असम की
ऐतिहासिक यात्रा की और यह असम में किसी भूटानी राजा की पहली यात्रा थी। ऑपरेशन ऑल क्लियर 15 दिसंबर 2023 के रॉयल भूटान आर्मी द्वारा किया गया है ना, रॉयल भूटान आर्मी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कहते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है। पहला खिलाड़ी पूछा जा रहा है, टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है। तो ये खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज हो जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा, एंजेलो मैथ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, नवंबर 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक मैच के दौरान श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज बांग्लादेश के विरुद्ध टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं। और हाल ही में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुशफिकर रहीम हैंडल द बॉल आउट होने वाले खिलाड़ी बने हैं ये। चलिए आगे देखा जाए, 166 में हम लोग देखेंगे, कहता है हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है। तो ये शेख हसीना हो जाती है ना। आंसर बी हो जाएगा, शेख हसीना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 76 वर्ष की उम्र में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख स्थान अर्जित किया है। और टाइम मैगजीन ने, पूछा जा सकता है, टाइम मैगजीन ने मुख्य पृष्ठ पर उन्हें स्थान दिया है। जो आप देख रहे हैं, टाइम मैगजीन ने उन्हें मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कहता है हाल ही में एनएमडीसी ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में एनएमडीसी ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान जो है प्रारंभ किया है। तो यह देश आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आंसर क्या है, बी हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा है ना, नागेंद्र नाथ सिन्हा ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित माउंट सेलिया गोल्ड प्रोजेक्ट में खनन कार्यों के लिए शिलान्यास समारोह का अनावरण किया है ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में एनटीपीसी आरईएल है ना, एनटीपीसी आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना जिसका नाम है दयापार पवन परियोजना है ना, दयापार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुआ। तो यह प्रारंभ आपको गुजरात में होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एनटीपीसी रीयूएबल एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी रीयूएबल एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने कच्छ गुजरात में अपनी पहली नवीकरणीय योजना दयापार पवन परियोजना जो 50 मेगावाट के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा किया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे, कहता है कि हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया। मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो यही है हीरालाल सामरिया। आंसर ए हो जाएगा, हीरालाल सामरिया हो जाते हैं, हीरालाल सामरिया। नवंबर 2023 से हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलवाई और हीरालाल सामरिया इस पद पर वाईके सिन्हा का स्थान प्राप्त किया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 70 नंबर। कहता है कि हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नल लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया। तो ये हो जाएगा इन्फ्यूज हो जाएगा मिशन, जिसको बोलते हैं इन्फ्यूज मिशन है, इसी को लॉन्च किया गया है। जैसे देख सकते हैं आप, नासा ने अपने इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट में इन्फ्यूज मिशन को एक साउंडिंग रॉकेट से न्यू मैक्सिको
में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से लॉन्च किया और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं आगे। हाल ही में जल के लिए महिलाएं, है ना, जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? यह जो मंत्रालय है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आवास और शहरी मंत्रालय अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान लॉन्च किया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 72 नंबर देखेंगे हम लोग। कहता है हाल ही में यूएनईपी, है ना, यूएनईपी ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है? इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जोसेफिना बेलमोंटे को दिया गया, फंडाको एलन मैकार्थर हो जाएंगे, जोस मैनुअल मोलेर हो जाएंगे। यह तीनों का तीनों आंसर सही हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के 5 विजेताओं की घोषणा किया गया है। यह 5 विजेताओं को याद रखना जरूरी है। जोसेफ बेलमेंटो हो गए फिलीपींस के, फंडाको एलन मैकार्थर हो जाएंगे पुर्तगाल के, और जोस मैनुअल मोलर हो जाएंगे स्पेन के। ब्लू सर्कल चिली कंपनी है, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो दक्षिण अफ्रीकी हो जाती हैं। इन 5 लोगों को यह चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है? सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार की जो खोज है यह फ्रांस में किया गया। आंसर क्या है? बी हो जाएगा, है ना। फ्रांस में 2 वैज्ञानिकों ने सफ़ेद हाइड्रोजन का सबसे बड़ा भंडार खोजा है ना, सबसे बड़ा भंडार खोजा है। और वैज्ञानिक जैक्स पिरोनोन और फिलिप डी डोनाटो जो फ्रांस में ज़मीन के नीचे जीवाश्म की खोज कर रहे थे, उन्हें सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडारण की भी खोज उन्होंने उसी समय कर डाली। चलिए आगे देखेंगे हम। 74 नंबर सवाल है। 74 कहता है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है ना। पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन जो है शिलोंग में किया। इसका आंसर जो है सी हो जाता है, शिलोंग हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान ने शिलोंग में अपना वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास पूर्वी आकाश आयोजित किया, और भारतीय वायुसेना के विशेष बल गरुड़ सेना के विशेष बलों के साथ इसमें भी भाग लिया है। चलिए सेशन का हम लोग अंतिम सवाल कर रहे हैं। हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है? तो यह वापस रूस के द्वारा लिया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे। कहता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने वाले विश्वव्यापी संधि के रूस के अनुसमर्थन को हटाने के लिए कानूनों पर हस्ताक्षर किया है, और रूस का दावा है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से उसकी वापसी का उद्देश्य रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर लाना है, इसलिए उन्होंने ये वापसी किया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यह सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग।